खबर कानपुर से, जहां शहर के एक निजी होटल में ग्राम श्री और क्राफ्ट फूड संस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के संस्थापक अनारबेन पटेल ने बताया कि कानपुर में पहली बार ग्राम श्री और क्राफ्ट फूड्स युवाओं में रोजगार बढ़ाने को लेकर लाजपत भवन में 26 से 30 जनवरी तक प्रदर्शनी शुरू करने जा रहा है। प्रदर्शनी का समय सुबह 10:30 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य संस्था से युवाओं को जोड़ना है ताकि वे अपने अंदर के हुनर को समाज तक पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि संस्थान से जुड़ने के लिए 2500 रुपए की फीस है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्था भारत के 21 राज्यों में 25,000 से ज्यादा कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है और प्रदर्शनी के जरिए देश के विभिन्न कोनों से अस्थि शिल्पों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक कारीगरों को एक जीवंत मंच मिलेगा। प्रदर्शनी में कांच बनाने, मिट्टी के बर्तन, नेल पेंटिंग, विभिन्न शिल्पों में लाइव कार्यशालाएं भी शामिल होंगी। क्राफ्ट को लेके जहां इस समय युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, इसी क्राफ्ट को लेकर आज कानपुर में एक एग्जीबिशन लगी है और हमारे साथ यहाँ पे एक वरिष्ठ महिला हैं और आप जो हैं अनारबेन पटेल इसकी संस्था की संस्थापक हैं। आइए अपन उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये जो एग्जीबिशन चालू हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे युवाओं को कितना लाभ होगा। जी, आपका सबसे पहले स्वागत है जीएमडी चैनल में। जी, मैम थैंक बताइए यू। कि इसका मेन उद्देश्य क्या है और कितना लाभ मिलेगा युवाओं को। हमारा दोनों साइड पे उद्देश्य ये है कि एक तो क्राफ्ट को कस्टमर जाने कि क्राफ्ट बनता कैसे है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, ये क्राफ्ट कहाँ कहाँ से आया है, अपने देश का हेरिटेज क्या है, अपने देश की पहचान क्या है। क्योंकि आज मोदी साहब भी जाते हैं कहीं पे भी बाहर, जो गिफ्ट देते हैं वो भी तो क्राफ्ट ही होता है। तो लोग जाने, कानपुर के लोग जाने कि कौन कौन से क्राफ्ट अपने देश में बिलोंग करते हैं। और दूसरा कि कारीगर बहुत इंटीरियर विलेज से और ऐसे 17 डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों का जो सेल होता है उन्हीं कारण से उनके गांव में काम मिलता है। जो गांव का कारीगर बैठा है वहाँ तक काम पहुँचता है। यही उद्देश्य से क्राफ्ट फूड्स एग्जीबिशन करती है। मैम, कानपुर ही क्यों यूपी में ऐसा शहर चुना गया कि लखनऊ भी हैं और साथ में गाजियाबाद भी है, मुरादाबाद भी है, अन्य शहर भी हैं, लेकिन कानपुर में ही क्यों आपने का इंटरेस्ट दिखा। लखनऊ में हम करके आ रहे हैं, बट लखनऊ में भी हम लोगों ने बोला कि कानपुर ही सिटी है जो बहुत प्यार से क्राफ्ट को लेगा। और कानपुर का मैं देख रही थी कि कानपुर में भी लेदर का बहुत बड़ा क्राफ्ट हो ही रहा है और वो भी हाथों से बनता है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो कानपुर में वो बाइंग पावर है जिस कारण से हम लोग यहाँ पे हैं। हमको लगता है कि कानपुर के लोगों को ये क्राफ्ट बहुत पसंद आएगा। मैम, ये संस्था जो है इसमें जैसे कोई जुड़ना चाहे उसके लिए क्या मतलब फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, क्या इसकी कोई फीस वगैरह भी क्या लागू की गई है। हम लोग जब भी कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी फ़ीस तो नॉमिनल है, 2,500 रुपये की हमारी फ़ीस है। बट हम पहले उनकी पूरे क्लस्टर को स्टडी करते हैं, उनके पास हमारी टीम जाती है और पूरा हम देखती है कि वो सही क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट में, सिटी के मार्केट में चलेगी कि नहीं। वो सब हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा एक सर्वे फॉर्म है। वो सर्वे करके फिर हम अपने में उसको लेते हैं और हमको लगता है कि यहाँ यहाँ उनको ऊपर जाने की ज़रूरत है, तो पहले हम 1 साल तक उनके साथ काम करते हैं, उसके बाद ही वो हमारे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आखिरी सवाल हमारा है, क्या लगता है कि रोजगार की बात की जाए तो यूपी में रोजगार की तो बहुत ज़रूरत है, काफ़ी युवा भी हैं, तो क्या इससे लगता है कि युवाओं में रोजगार बढ़ेगा। मैं मानती हूँ कि ये ऐसा सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज़्यादा अपने देश में एम्प्लॉयमेंट वाला देने वाला कोई सेक्टर है तो वो क्राफ्ट है। और इसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि क्राफ्ट में कोई भी जुड़ेगा, कोई भी युवा अगर आके क्राफ्ट सीखता है या कोई भी बिजनेस करता है क्राफ्ट के साथ, वो 100% कमाएगा। क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में क्राफ्ट का चलन बढ़ गया है आफ्टर कोविड। मुझे लगता है कि बहुत लोग ये पहनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि कस्टमर का भी माइंडसेट बदल रहा है। कस्टमर को चाहिए कि जो चीज़ें बनती है वो कैसे बनती है, जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं खरीद रहा हूँ, उसके पीछे कौन है, वो भी आजकल कस्टमर जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ श्रीमती अनारबेन पटेल थी, जो कि ग्राम श्री
की फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी हैं। एक तरीके से देखा जाए कि ये जो संस्थान को इन्होंने अपना पूरा मतलब इस शिद्दत के साथ इसको बढ़ा रही हैं। इनका ये मानना है कि हाँ, ये संस्थान नहीं, हमारा परिवार है और हम चाहेंगे कि इस परिवार के सदस्य युवा बने और रोजगार को आगे बढ़ाएं और जो उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको ये संस्थान अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कैमरामैन पुनीत पांडे के साथ हिमांशु तिवारी, GMD न्यूज़ कानपुर।